अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या चल रहा है। ये वीक हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। तकरीबन वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कह दिया था कि मार्केट अपनी हैवी सप्लाई पर है 31,300 से 500 के बीच में। और लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपसे कह दिया था कि भाई इथेरियम और आपका बीटीसी सप्लाई मैच्योर हो चुकी है। अब काफ़ी सारे दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर उसके बाद सवाल उठे कि भाई आपने कहा था कि अगर 1930 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आपके हिसाब से मार्केट की सप्लाई मैच्योर हो जाएगी। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था और उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि यार फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। दोस्तों, जब आपको बता दिया जाए कि मार्केट की सप्लाई मैच्योर हो चुकी है तो फिर आपकी मार्केट भले कहीं भी जाए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अभी आपकी मार्केट कहाँ है। अभी ऑफ कोर्स हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिल चुके हैं, तो बताने का मतलब यही था कि सप्लाई जब मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद आपकी मार्केट में डिमांड जोन को टच करना मार्केट पर ड्यू हो जाता है। और एग्जैक्टली वॉल्यूम से रिलेटेड एक सवाल आया था कि यार 20, 21, 22 बिलियन तक के वॉल्यूम चला गया, तो ये वॉल्यूम किस तरफ से आया है। तो उसके बारे में मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई जब मार्केट आपकी सप्लाई पर होती है तो जो आपके नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको हमेशा यही लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा रही है तो बाइंग बड़ी तेज़ी से आती है फिर उनकी, ठीक है। तो हल्का पुल्का मार्केट फिर एग्जैक्टली अपनी सप्लाई को टच करती है या उससे थोड़ा बहुत विक्स जो हैं वो आपके लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आम लोग होते हैं वो बाइंग पर ही आते हैं। क्योंकि ये आपका एक नेचुरल जो है इंसान का बिहेवियर है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो बोलने यार हम भी इसमें आ जाएं और छोटे मोटे पैसे बन जाए हमारे भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जो मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जिनका काम धंधा यही होता है, उनको पता होता है कि मार्केट में सप्लाई कहाँ पर आ रही है। तो जब आपकी सप्लाई आती है, बहुत सारे लोग जब इंटर हो जाते हैं मार्केट में, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है। और सप्लाई पर उनकी एंट्री ऑफ कोर्स लॉन्ग की नहीं होती, वो हमेशा शॉर्ट की रहती है। तो फिर आपने देखा मार्केट में सप्लाई मैच्योर हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था कि यार डिमांड अभी ड्यू है। एग्जैक्टली डिमांड आपकी इथेरियम का भी टच हुआ है और बीटीसी का भी। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए मार्केट में क्या करना है, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग में ज़बरदस्त टाइप के पैसे बना चुके हैं आप, तो कोशिश करेंगे फिर इस प्रॉफिट को आपने एंजॉय करें। वैसे भी आज हमारे पास मार्केट्स ऑफ हो जाएंगी। वीकेंड में कोई इतना खास वॉल्यूम होता नहीं है। अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर का रह चुका है। जो सप्लाई से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लगी थी सब बुक हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में स्कैम हो रहा है। तकरीबन मुझे 2 बंदों ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। लास्ट टाइम भी हुआ था एक दोस्त के साथ, तकरीबन $7,000 के उनके जो है आपके लॉस हो चुका था। उसमें किसी एक्सचेंज पर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे अपने फ़ंड। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा नहीं, आपको दिखा भी दूंगा कि किस हिसाब से ये स्कैम्स होते हैं। और अभी के लिए जो रिपोर्ट हुए हैं तो उसमें तकरीबन एक बंदे के कोई $900 गए, और जो दूसरा बंदा है ये अच्छा है कि उनके पैसे कम थे। लेकिन किस बंदे के लिए कौन सी अमाउंट कितनी अहमियत रखती है ये हम नहीं बता सकते। तो दूसरा बंदा जो है उसके तकरीबन $350 के आसपास उन्होंने ट्रांसफ़र किए। किसी मार्केटिंग वालों ने उन्हें मैसेज किया था कि भाई हम आपको डेली के $50 देंगे, या इस टाइप की कोई भी उनको फनकारी करके अपने जो है ना ख्वाब दिखा के उनसे पैसे ले लिए। अब उनके जो है ट्रांसफ़र हो जाए जब, तो फिर ऑफ कोर्स आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है और कोई एक्सेस नहीं होता, ना ही आप अपने फ़ंड वापस से ले सकते हैं। अब देखें, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने किसी एक्सचेंज को जज करना है। और पर्सनली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यूट्यूबर्स जो होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं, देखता हूँ मैं, बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे लेम टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं, उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें तो 500, 600 या $1,000 के आसपास मिल जाती हैं जो आपकी प्रमोशन होती है उसके एवज़। लेकिन अगले ने कितने पैसे डालने, तो उसका अंदाज़ा फिर आपको नहीं होता कि आप अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये टॉपिक बड़ा ज़रूरी है और ये इसलिए भी मैं कर रहा हूँ कि यार जो लोग कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इन स्कैम्स से बचे रहें। तो इसके अलावा दोस्तों ऑर्डर बुक भी हम देख लेंगे। ऑर्डर बुक पर तकरीबन आप ऐसा समझें, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 29,500 के आसपास मार्केट में ऑर्डर्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं लॉन्ग के। वो सारे साफ़ हो चुके हैं, सब हिट हो चुके हैं। इसीलिए आपकी मार्केट अभी 30K के ऊपर ट्रेड हो रही है। और अगर बीटीसी में आपने पोजीशन ली थी, मैंने आपसे कहा था कि 29,200-300 के आसपास मेरी डिमांड जोन आ रही है। तो हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ 200-300 पॉइंट का बीटीसी में आप मार्जिन रख सकते हैं। अगर 31,500 की सप्लाई बोली आपसे, तो 31,250-300 से आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं।
तो इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखेंगे दोस्तों। आगे जाके सबसे पहले हम लोग ये स्कैम वाली चीज़ें बिल्कुल क्लेरिफाई कर देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए भाई कि कौन से सवाल हैं जो आप अपने किसी भी मार्केटिंग वाले से पूछें तो उनका जवाब आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़े लिजिट सवाल हैं। और यही सवाल कोशिश करें कि आप भी पूछें। और ज़रूरत है ही नहीं कि अगर आप एक एक्सचेंज पर अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं तो फिर किसी भी एक्सचेंज पर हल्के फुल्के प्रॉफिट की लालच में क्यों जाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये स्कैम की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को जारी रखेंगे। ये स्क्रीन जो है दोस्तों, ये मेरे ईमेल की स्क्रीन है। और कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन वाली ऑफ़र्स जो हैं ये काफ़ी तकरीबन 5 से 10 तो रेगुलर बेसिस पर मुझे भी मिलती हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि यार अगर आप हमारा कंटेंट या बताया हुआ एक्सचेंज इसको आप प्रमोट करेंगे अपने चैनल पर पूरी वीडियो बनाकर, या अपनी वीडियो के बीच में हमें कोई 2-4 मिनट का सेक्शन आप बना दें तो हम आपको 500 दे देंगे। और जिसमें वो एडवांस पर भी रेडी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि यार 300 से 400 हम आपको वैसे ही दे देंगे, हाफ 50-50 स्प्लिट पर। अगर आप बना देते हैं उसके बाद आपको हाफ अमाउंट और भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बताने का मतलब ये है कि इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो हल्का फुल्का प्रॉफिट आपको तो हो जाता है, लेकिन जिन दोस्तों ने फिर उस एक्सचेंज को ज्वाइन करना है, आपके अगर फ़ंड एक बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अगर लिजिट एक्सचेंज नहीं हुआ तो फिर उसमें आपको ब्लॉक कर दिया जाता है और किसी किस्म की कम्युनिकेशन आपकी सब बंद हो जाती है और जो भी आपने पैसे डाले होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था। अब ये देखें, इन्होंने भी तकरीबन लंबा सा एक लेटर लिखा हुआ है इस तरह का, ये है, यह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख लें, तकरीबन काफ़ी सारे ईमेलें इसी टाइप की आती हैं कि आप हमारे साथ जो हैं ये इट मीन्स कि हमारे जो भी कंटेंट है उसको आप प्रोमोट करें। अभी मैं आपको देखें, अब वो सवाल कौन से हैं जो आपने पूछने हैं। एक तो देखें, आपने ये सवाल पूछना है कि भाई आपकी कंपनी पुरानी कितनी है। अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग स्टॉक मार्केट, एफएक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट से आए हैं, जो भी आपकी शेयर बाज़ार जिसे आप कहते हैं, तकरीबन 15 कोई साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं किसी भी एक्सचेंज में कि अगर यार कोई बंदा आ रहा है एफएक्स मार्केट में, कोई एक्सचेंज में जा रहा है, तो कम से कम भी एक्सचेंज जो है 10 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केटें बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो 10 साल एक अच्छा अरसा होता है कि यार अगर इतना ऑपरेशनल रहती है आपकी कोई कंपनी तो वो लिजिट होती है, ठीक है। उसमें विड्रॉवल डिपॉजिट्स के कोई प्रॉब्लम नहीं होते। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आपके विड्रॉवल डिपॉजिट्स पर ही आती है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है कि भाई आपकी कंपनी स्टैब्लिश कब हुई है। अब क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल नई नई मार्केट है, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़रूरी सवाल आपने करना है कि भाई 5 साल पुरानी आपकी कंपनी है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है आपकी, पहला सवाल आपने ये करना है। और दूसरा सवाल मैं आपको बताता नहीं हूँ, एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। अभी जो साइट पर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं जिस पर मैं ये माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये टेलीग्राम में, ठीक है। अब इस पर मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया था कि भाई आप हमारा ये प्रमोशन कंटेंट जो है, इनकी ईमेल भी थी, 500 की 600 की बात कर रहे थे कि यार इतना हम आपको देंगे अगर आप हमारा कंटेंट अपने व्यूवर्स को बताते हैं। तो देखें, दूसरा सवाल जो आपने पूछना है इससे, इन्होंने बात की, मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, टेल मी हाउ इट वर्क्स, क्या होगा इसमें। तो इन्होंने मुझे ये भेजा, ये टोपी वाले भाई हैं हमारे, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है कि भाई आप दिन के $50 बना सकते हो। अब इनको ये नहीं पता कि एक्सचेंज आपका लिजिट है या नहीं। बहरहाल मैंने इसको गूगल किया, इस एक्सचेंज को बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे फारिग एक्सचेंज है, और अगर आपने अपने फ़ंड डाल दिए तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। अब इसमें जो सवाल है जो आपने करना है, उसमें आपने ये पूछना है भाई कि आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है। अभी देखिए, बाइनेंस है तो वो हांगकॉन्ग से भी आपका रेगुलेटेड है। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि लाइसेंस आपके पास किसका है, ठीक है। जिस मुल्क में आपका हेड ऑफिस है उस मुल्क में आप कौन सी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता हो। जैसे अगर आप यूएस में होते हो तो आप जो है अच्छे खासे सीएफटीसी की या आपकी एसईसी की जो है, यहाँ से आप जो है रेगुलेटेड होते हो। और अगर आप यूके के होते हैं तो फिर आप एफसीए से होते हैं या एफएसए से होते हैं, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। अगर आप यूएई में होते हैं तो आपको यूएई सेंट्रल बैंक होता है, एस्का होता है, ठीक है, एमिरेट्स सिक्योरिटी एंड कमोडिटी अथॉरिटी, यहाँ से आपके लाइसेंस इशू होते हैं। तो दूसरा सवाल आपने ये करना है कि भाई आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या है, आप वो बताएं। तो उसके बाद आपने देखें, ये सवाल मैंने इनसे पूछा, आएँ बाएँ शाएँ बिल्कुल इनकी बातें बदल गई। वो अपनी बात ही कर रही हैं कि भाई आपने रिकॉर्ड करना है और हमारे ये कंटेंट को शेयर करना है। उसके बाद मैंने फिर इनसे पूछा कि भाई पहले आप इस चीज़ को आंसर करो जो मैंने पूछा है आपसे, कि आपकी रेगुलेटरी या लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है। उसके बाद फिर उन्हें समझ नहीं आया। समझ आता है सब कुछ लेकिन बताना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ स्कैम ही चल रहा होता है।
उसके बाद ये दोबारा तीसरी चौथी बार मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लाइसेंस फ्रॉम विच रेगुलेटरी अथॉरिटी यू आर लाइसेंस्ड, कौन सी अथॉरिटी है। वी गेट बिटकॉइन डिजिटल OTC। अब ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है, तो इसका मतलब है भाई ये सब स्कैम है, इससे दूर ही रहो, ठीक है। ये 2 सवाल आपके हैं जो आपने पूछने हैं। तो अगर इसमें आपको आपके बताए हुए सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कोशिश करें कि बिल्कुल दूर रहें। अच्छा खासा मार्केट में ऑलरेडी एक्सचेंजेस हैं, आपका कोइनबेस हो गया, बाइनेंस हो गया, और बहुत सारे हैं मार्केट में। जो भी आपके लिजिट एक्सचेंज हैं 5 साल से पुराने हैं, उसमें आप अपना अकाउंट खोलें। हर जगह पर अपना अकाउंट नहीं खोला करें, ठीक है। कहने का मतलब ये था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा था और NFP का डेटा था। आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है, और कल का जो डेटा था वो पॉजिटिव आया था। उसके बारे में मैंने आपसे कह दिया था कि यार आजकल जो भी डेटा पॉजिटिव आता है, इक्विटी मार्केट्स और आपकी ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट आपकी उसी को फॉलो करती है। वहाँ पर जो है आप ऐसा समझें कि बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सब इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो कोई भी आपका अच्छा डेटा जो है वो इक्विटी मार्केट पर, तो उसको आप ऐसा समझें कि बेयरिश ही कंसिडर किया जाएगा। आज हमारे पास नेगेटिव डेटा NFP रिपोर्ट हुआ। कमोडिटी मार्केट ऊपर गई है और उसका जाना बनता भी है, स्पेशली आपका गोल्ड और ऑयल। लेकिन इक्विटी मार्केट को अगर हम देखते हैं तो इस डेटा के हिसाब से उनको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इक्विटी मार्केट भी आपकी ऊपर चली गई और क्रिप्टो मार्केट भी अच्छी खासी अभी के लिए तकरीबन 30,400-500 के आसपास तो ट्रेड हो रही है। तो नेगेटिव डेटा अभी के लिए आप ऐसा समझें कि वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वीक का कैलेंडर है, और वो मैं आपको इंशाल्लाह जो भी नई वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। बहरहाल 26 तारीख को इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो इस महीने में बहुत ज़रूरी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, ऑर्डर बुक को देख लेते हैं। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 29,500 के आसपास अच्छे खासे लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं, और कल के दिन वो सारे हिट हो चुके थे। मार्केट में एग्जैक्टली 29,500 तो नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक्टिव ट्रेडर्स बैठे होते हैं तो अपने पेंडिंग ऑर्डर जो हैं उसके हिट होने का वेट नहीं करते। आसपास में प्राइस आती है तो पोजीशनें उनकी लग जाती हैं। अभी के लिए दोस्तों ऑर्डर बुक में हमारे पास कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। आगे वीकेंड भी है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो आप ऐसा समझे कि 29,200-300 जो है ये आपका मिनिमम रह सकता है वीकेंड में, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 31,000 तक आपकी मार्केट है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको डेटा सेंटर भी दिखा देता हूं कि अभी के लिए आपके इंटरेस्ट कितना शो हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। डेटा सेंटर की विंडो दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपके वेल्स या आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े प्लेयर्स मार्केट में, उनका इंटरेस्ट आपको पता चल जाए कि अभी के लिए वो कौन सी एसेट क्लास है जिनमें उनका इंटरेस्ट है अभी के लिए, जिनमें वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी टॉप में आप ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट के डेटा पर हमारे पास BTC आ रहा है क्रिप्टो मार्केट में। इक्विटी मार्केट में ऑफ कोर्स उनके बड़े पैसे लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्मेट में हम देखते हैं तो अभी के लिए BTC 0 से अबव है और 10 से भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका सबूत आप खुद भी देख सकते हैं कि अचानक 2-3 घंटों में आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और सप्लाई से एकदम आपकी मार्केट निकल जाती है नीचे की तरफ, और जब डिमांड पर आपकी मार्केट होती है तो वहाँ से भी एग्जैक्टली ऊपर चली जाती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी अभी के लिए चल रही है तकरीबन 30,300 के आसपास। लास्ट टाइम मैंने आपको रिपोर्ट किया था, एग्जैक्टली बताया था कि भाई सप्लाई मैच्योर हो चुकी है, 31,300 से 500 के बीच में आप कहीं भी शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार जब भी आपकी BTC की डिमांड या सप्लाई जोन्स आती हैं, इथीरियम की प्राइस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। BTC की सप्लाई पर आप इथीरियम में कोई भी प्राइस चले उसको शॉर्ट या बाय कर सकते हो अगर डिमांड जोन पर है। तो कल भी एग्जैक्टली मार्केट ऐसा समझे कि डिमांड जोन के आसपास आई थी, रुकी वहीं पर ही है, ठीक है। अभी के लिए क्या सिनेरियो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम हमारे पास आज के लिए जो डिमांड जोन आ रही है वो 29,000 और 29,200 से 300 का एरिया। ये 300 पॉइंट का एरिया जो है, जब तक आपकी मार्केट आप ऐसा कहें कि 29,200 के नीचे क्लोज नहीं होती, तो हमारे पास मार्केट में चांस है कि एक बार फिर से 31,000 तक तो काफ़ी आराम से हिट कर सके। अभी के लिए सबसे अच्छा मशवरा ये होगा कि अगर ज़्यादा अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं तो मार्केट से दूर ही रहें, और हल्का पुल्का ट्रेड अगर फिर भी लगाना है तो हल्के मार्जिन से जाइएगा, क्योंकि वीकेंड पर कोई ख़ास वॉल्यूम होता नहीं है। ट्रेड आपका फंस जाता है, मंडे के दिन फिर नए लेवल आ जाते हैं और आप बिल्कुल मार्केट में स्टक हो जाते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग अच्छी खासी डिमांड पर थे, कल हमारे पास हिट हुई है डिमांड, और अभी के लिए रिटर्निंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन आप ऐसा समझें कि 31,200-300 इसी लेवल
अभी तक है ये लेवल आपका मार्केट में है, ठीक है, सप्लाई है हमारे पास। और सेकंड सप्लाई की अभी बात नहीं करते क्योंकि वीकेंड में इतना वॉल्यूम होता नहीं है कि मार्केट उसको ट्राई करने जाए। तो आप ऐसा समझिए कि 29,000 से लेकर 31,000 के बीच में ये आपका 29,000 डिमांड हो जाएगी और 31,000 के आसपास आपकी मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है। BTC का तो क्लियर हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको इथेरियम का भी बता देता हूँ। अगर इथेरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी के लिए 1870 की चल रही है। और इसका सबसे अच्छा मैच करना आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसको आप डायरेक्ट इथेरियम के लेवल्स को आप फॉलो ना करें तो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। एग्जैक्टली BTC के जब भी आपकी सप्लाई डिमांड आती है उस टाइम पर आप अपनी पोजीशन करें, प्राइस आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी उस टाइम में, ठीक है। अब आप कल देखें कि तकरीबन 29,600 की मार्केट जब लगी तो इथेरियम में आपको 1826 का लेवल मिला, ठीक है। एग्जैक्टली जो हमारे पास सेकंड डिमांड जोन आ रही थी इस वीक की उसके आसपास आपकी मार्केट आ चुकी थी। तो बताने का मतलब ये था कि अगर आप BTC के लेवल्स पर ट्रेड करेंगे तो इथेरियम में आपको बड़ी ज़बरदस्त टाइप की प्राइस मिलेगी। और अगर आपने इथेरियम के एग्जैक्ट लेवल पर 1860 या 70 पे ट्रेड किया था तो अभी भी आपकी मार्केट उसी लेवल पर ही ट्रेड हो रही है, ठीक है। जो लेवल हमारे पास अभी के लिए आ रहा है, आप ऐसा समझें कि अगर आपने पोजीशन ले रखी है इथेरियम में तो कोशिश कीजिएगा कि ब्रेक इवन पर निकल जाएं। अभी भी आपकी मार्केट 1870 के ऊपर ही चल रही है। अगर 1830 के आसपास मिलती है तो मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है। और शॉर्ट सेलिंग शुरू से मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीक में 1950 या 40 के बीच में बड़ा ज़बरदस्त टाइप का लेवल आ रहा है। उसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं हो रही। क्लोजिंग काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं, अभी रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर देख रहा था कि भाई 5 मिनट की क्लोजिंग। 5 मिनट की नहीं है दोस्तों, ये डेली क्लोजिंग की बात होती है। आपने डेली क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। तो इथेरियम का भी हो गया। नीचे का मैंने आपको बता दिया 1830 या 25 के आसपास हमारे पास डिमांड जोन आ रही है। और पहली सप्लाई हमारे पास 1930 से 50 के बीच में अभी भी सिमिलर है। इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेवल मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्शन भी आपको बता चुका हूँ, और स्कैमिंग के हिसाब से जो चीज़ें थी कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं वो भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप गैराज जाते हैं, ठीक है, किसी दर्जी की दुकान में नहीं जाते। तो कोशिश किया करें कोई भी बड़ा चैनल हो या इस टाइप की कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रमोशन कर रहा हो, अगर वो उस फील्ड का नहीं है तो कोशिश किया करें कि उस चीज़ को आप इग्नोर किया करें। मार्केट में या तो उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई बंदा हो, वो आपको अगर गाइड कर रहा है तो उसकी बात सुनना ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। और या उनकी जो फील्ड में ही जॉब कर रहे हैं उनकी अगर आप बात सुने तो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बताने का मकसद ये था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।